Hello, bachcho, let's see the question first. The question says that at t equal to 0, a flywheel has angular velocity 4.7 radian per second, constant angular acceleration of minus 0.25 radian per second square, reference line theta not 0. Through what maximum angle theta max will the reference line will turn in positive direction? What are the first and second times reference line will be at theta equal to 1 by 2 theta max? At what negative time and positive time will reference line be at theta equal to 10.5 radian per radian? F. ग्राफ थीटा वर्सेस टी इंडिकेट योर आंसर्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। तो की कंसेप्ट इज एंगुलर मोशन। देखो बच्चों, जस्ट लाइक आपने लीनियर मोशन के लिए पढ़ा होगा इक्वेशंस, उसी तरह एंगुलर मोशंस के लिए होते हैं इक्वेशन। जैसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा है, उसी तरह बच्चों क्या होता है आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये उसका बच्चों एंगुलर काउंटर पार्ट है। अब देखो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बच्चों मैक्सिमम एंगुलर एक्सेलरेशन केस, मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट केस में आपका 0 हो जाएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना दे रखा है, ओमेगा नॉट 4.7 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना है माइनस 0.25 इंटू थीटा। तो बच्चों थीटा आ जाएगा लगभग 44.2 रेडियन, या इसको आप क्या कह सकते हो 44 रेडियन कह सकते हो। ये बच्चों थीटा मैक्स आ गया आपका, राइट। तो पहला पार्ट हो गया। तो बी सी में बच्चों आपको दो पार्ट बताने, जब आपका थीटा आपका हाफ द थीटा मैक्स होगा। तो देखो जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, उसी तरह क्या होता है आपका ओमेगा थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर होता है। थीटा मैक्स का हाफ कितना होगा बच्चों 22। तो 22 रेडियन किन दो टाइम्स पर आएगा ये हमको निकालना है। ओमेगा नॉट क्या है 4.7 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एल्फा क्या है आपका -0.25 इंटू टी स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका, देखो तो ये टी स्क्वायर बाई 8 माइनस 4.7 टी प्लस 22 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो क्वाड्रेटिक है तो दो सोल्यूशन आएंगे। एक तो T1 आ जाएगा 5.47 सेकेंड और T2 आ जाएगा आपका जो हायर टाइम आएगा वो आएगा बच्चों 32.15 सेकेंड, ये आ जाएगा। तो ये बच्चों हो गया दो टाइम आगे, बी और सी पार्ट हो गए आपके। और बच्चों डी कह रहा है आपका कब ये बच्चों आपका नेगेटिव टाइम और पॉजिटिव टाइम बताना है जब आपका थीटा 10.5 होगा। सेम बच्चों है, बस आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टाइम बताना है। तो देखो थीटा इक्वल टू क्या है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। अभी 10.5 बच्चों को करना है थीटा को, ये क्या आ जाएगा 4.7 टी। एंड अगेन बच्चों एल्फा की वैल्यू -0.25 रखोगे तो टी स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। तो टी स्क्वायर बाई 8 माइनस 4.7 टी प्लस 10.5 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो बच्चों, अगेन क्वाड्रेटिक आएगा बट इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टाइम भी आएंगे। तो टी वन नेगेटिव टाइम जो आएगा बच्चों -2.112 सेकेंड आएगा, और टी टू जो आएगा पॉजिटिव टाइम वो आ जाएगा 39.7125। ठीक है, ये आ गया बच्चों आपका डी एन, आपका डी एन ई पार्ट, डी कमा ई। और यहाँ पर आ गया था आपका बी एन सी पार्ट, और ये बच्चों आपका ए पार्ट था। अब हमको करना है ई पार्ट, सॉरी ई डी एन ई हो गया, एफ पार्ट करना बच्चों हमको थीटा वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट करना। देखो जो थीटा वर्सेस टी का ग्राफ इन्वर्स पैराबोला होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका अल्फा निगेटिव है, तो टी स्क्वायर का ऑप्शन निगेटिव है और टी स्क्वायर है मतलब आपका पैराबोलिक ग्राफ आएगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ है, ये थीटा बच्चों ले लेते हैं रेडियन में और टी ले लेते हैं आपका सेकेंड में। तो जो ग्राफ आएगा बच्चों कुछ ऐसा आएगा, यहाँ से देखते हैं कुछ ऐसा समथिंग है। देखो थीटा मैक्स है ना बच्चों, थीटा मैक्स क्या है आपका 44 रेडियन है, और दो टाइम पर बच्चों आपका हाफ द थीटा मैक्स आ रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। दो टाइम पर बच्चों थीटा मैक्स का आपका हाफ आ रहा है। थीटा मैक्स का हाफ बच्चों मतलब 22 रेडियन, 22 रेडियन पर दो वैल्यूज आ रही हैं। एक तो था बच्चों 5.47, यहाँ वाला क्या था 5.47, और दूसरा क्या था आपका
32.15। ये था बच्चों, दो दो वैल्यूज आ रही थी हाफ द। ओके, और क्या था आपका कि निगेटिव वैल्यू आ रही थी, ठीक है, एक निगेटिव वैल्यू आ रही 10.5 रेडियन पर बच्चों। 10.5 रेडियन यहाँ पर होगा समथिंग, तो देखो एक निगेटिव वैल्यू आ रही थी बच्चों, ये क्या था आपका 10.5 रेडियन। तो यहाँ पर बच्चों जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, तो एक टी की वैल्यू निगेटिव, निगेटिव मतलब कौन सी आ रही थी, -2.1125, ये सेकंड में थी। दूसरी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आ रही थी, ये 32.15 ज़्यादा आ रही थी, कितना आ रही थी ये वैल्यू आ रही थी 39.7125। तो ये बच्चों सारे आंसर्स हमने इंडिकेट कर दिए। सो ऐसा ग्राफ बनेगा बच्चों। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।